हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ए आर ई पाठशाला। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए आर ई पाठशाला में। आज के टॉपिक में हमारा रहेगा कारक। कारक मीन केस, ठीक है, और उनके भेद। भेद का मतलब होता है प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ केसेस। ये बहुत ही आसान टॉपिक है। हम बस बहुत ही छोटी सी लैंग्वेज में समझ सकते हैं और बहुत ही कम समय में भी समझ सकते हैं। कारक का शाब्दिक अर्थ जो होता है करने वाला। जैसे ये कहते हैं इस चीज का फैक्टर क्या है, ये किसकी वजह से हुआ है, ठीक है, मतलब ये किसने किया है, इसका कारक क्या है। तो वही शब्द जो है यहीं पे है, वही वाला शब्द होता है, हिंदी में हो गया ये कारक, अर्थात क्रिया को पूरा करने में योगदान देने वाला शब्द ये कारक होता है। अब कारक के भेद कितने होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कारक 8 प्रकार के होते हैं। पहला कर्ता, दूसरा कर, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठा संबंध, संबंध कारक होता है। सातवां अधिकरण और आठवां संबोधन। ये कारक के 8 भेद होते हैं। अभी देखिए बहुत छोटी सी ट्रिक में हम आपको लर्न करा देंगे, फिंगर्स पे आपको काउंट करा देंगे। अब ये तो टाइप्स हो गए, फिलहाल ये नहीं आता एग्जाम में, आपको जानकारी होना जरूरी है। कारक चिन्ह तरीके से पूछा जाता है। जो कारक चिन्ह होते हैं उन पे बेस्ड जो एग्जाम्पल होंगे या प्रश्न बनेंगे वो पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि कारक चिन्ह क्या होते हैं। कारक चिन्ह एवं विभक्तियां। ठीक है, देखिए कारक चिन्ह एवं विभक्तियां। अब देखिए जैसा इनका क्रम रहेगा वही विभक्ति हो जाएगी। जो हमारा क्रम रहेगा वही समझ लीजिए आप विभक्ति। क्रम जैसे हमारा वन है तो वो बोल दिया जाएगा प्रथमा विभक्ति। ठीक है, द्वितीया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से ये। अब द्वितीय, तृतीय, ध्यान दीजिएगा, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम। अब हमारी विभक्तियां जो है 7 ही होती हैं और 8वां हमारा बन जाता है संबोधन। समझ गए? ये होता है हमारा। अब कारक, ये कारक आएंगे, कारक लिख दीजिए। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध,
संबंध, अधिकरण, और लास्ट आता है संबोधन कारक। ये हमारा होगा कारक चिन्ह। ठीक, ये कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्म का होता है को, ठीक है, कर्म का होता है से। यहां पे से का मतलब होगा द्वारा, किसी चीज के साथ रहेगा, मतलब किसी चीज से हो रहा हो। यहां होता है को या के लिए, ठीक है। अपादान से होता है से, लेकिन यहां से होता है अलग। यहां से का यूज जो होगा अलग करने में होगा, सॉरी, अलग होना। संबंध, रा, रे, री, का, के, की, इस तरह के कोई संबंध आपस में दर्शा है। अधिकरण में आता है में या पर, और संबोधन में आता है हे, ओ, अरे, ये इस तरह से, ठीक है। ये हमारे हो गए कारक विभक्ति और कारक चिन्ह, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल अभी आपको बताएंगे कैसे पहचानेंगे। उससे पहले देखिए आप लर्न कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है, फिंगर्स पे कराते हैं आपको। चलिए जैसे काउंट करेंगे वैसे, चलिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस तरह से आपका हो गया। तो पहला होगा कर्ता ने, ठीक है, आपको कारक चिन्ह साथ में बोलना पड़ेगा। कर्ता ने कर्म को कर से के द्वारा, यहाँ पे देखिए से दो अर्थ आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे से एक द्वारा होता है, जैसे हम बस से स्कूल गए तो बस के द्वारा स्कूल गए, ठीक है। तो कर्ता ने कर्म को कर से के द्वारा संप्रदान के लिए, इसका है के लिए या को। जैसे रीता ने मोहन को सेब दिया, या रीता मोहन के लिए सेब लाई, ठीक है। तो संप्रदान, कर्ता ने कर्म को कर से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, यहां से आया मतलब अलग होना, पेड़ से पत्ता गिरता है, अब वो पत्ता पेड़ से अलग हो गया, से यहाँ पे अलग हो जाना। संबंध काके की रारेरी, ठीक है, वह मोहन का भाई है, ठीक है, यह शाम की किताब है, ठीक है। तो काके की रारेरी हो गया। अधिकरण में पर, जैसे वह घर में है, गेंद मेज पर है, इस तरह से। और संबोधन लास्ट वाला हो जाता है आपका हे, ओ, अरे, आपने देखा होगा इस तरह से संबोधन वाचक। अब देखिए एग्जाम्पल कैसे पहचानेंगे, यही आता है आपका एग्जाम में, जो अभी हम बताने जा रहे हैं किस तरह से पूछे जाते हैं। ये पहला, पेड़ से पत्ता गिरता है। अब देखिए चाहे हिंदी में हो चाहे संस्कृत में हो, कारक यही रहेंगे, क्योंकि विभक्तियां इन्हीं से बनती हैं। अगर आपको संस्कृत के वाक्यों का अनुवाद करना आता है तो आप आसानी से उसमें कारक पहचान कर बता सकते हैं। अब यहाँ देखिए पेड़ से पत्ता गिरता है, अब भाव समझिए इसका, पत्ता पेड़ से अलग हो गया, तो यहाँ जो से प्रयोग हुआ है वो अलग होने में हुआ है, तो यहाँ पे अपादान कारक होगा। समझ गए? चलिए अगला एग्जांपल देखिए। जैसे
कविता ने पाठ पढ़ा। अब इस सेंटेंस में कौन सा कारक है? अब देखिए, कविता ने पाठ पढ़ा, किसने पाठ पढ़ा? कविता ने। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? कविता। सब्जेक्ट मीन्स हिंदी में कारक, कर्ता, ठीक है, सॉरी। तो ये किसने पाठ पढ़ा? कविता ने। तो यहाँ पर कर्ता हो गया। क्योंकि यहाँ पे कारक चिन्ह क्या है? यहाँ पे कारक चिन्ह आपका है ने। समझ आ रहा है ना? ओके। अगला जैसे शिक्षिका ने, सॉरी, हाँ, शिक्षिका ने बच्चों को पढ़ाया। अब यहाँ पे कौन सा कारक है? अब आप कहेंगे यहाँ पे ने, ये कारक है, कर्ता, और बच्चों को पढ़ा। देखिए, कर्ता यहाँ पे अगर देखे जाए, अगर सजीव तरह से तो दो हो जाएंगे, शिक्षिका और बच्चों, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये बच्चों जो है वो ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। शिक्षिका ने बच्चों को पढ़ाया, ठीक है। द टीचर टॉट टू चिल्ड्रेन, ये सेकेंड फॉर्म है ना। अगर इसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो द टीचर टॉट टू चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। तो द चिल्ड्रेन जो लास्ट में कहाँ गया? प्रेडिकेट बन गया, यानी ऑब्जेक्ट में चला गया। तो यहाँ पे जो है को, हमारा जो है को, ओके, ये कर्म, यहाँ पे कर्म कारक बना जाएगा, ठीक। अगला देखिए, हम रेलगाड़ी से शहर गए थे। हम रेलगाड़ी से शहर गए थे। अब देखिए यहाँ पे क्या आया? से। रेलगाड़ी से शहर गए थे मतलब रेलगाड़ी द्वारा, रेलगाड़ी में ही थे ना, उससे अलग नहीं थे। अलग हो जाएंगे तो अपादान में चला जाएगा, रेलगाड़ी से। तो यहां पे आएगा आपका करण, कारक हो गया। अगला एग्जांपल देखिए, सुधा का घर बहुत दूर है। ये अब इसमें देखिए क्या कारक होगा? सुधा का घर, हमने क्या बताया था? का के की रारी री किसी का, तो ये क्या है? का, किसका घर? सुधा का। तो ये बता रहा है संबंध कारक। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगला एग्जांपल है खाना मेज पर है। ओके, मेज, इस तरह से। तो खाना मेज पर है मतलब पर आ गया, तो यहां हो गया अधिकरण, अधिकरण कारक। आपको कारक चिन्ह पहचान लेना है, आप आसानी से बता देंगे। और देख लीजिए 7, चलिए इधर ले लेते हैं। वह मेरे लिए गेंद लाया। मेरे लिए, किसके लिए? मेरे लिए मतलब कर्ता ने कर्म को कर्म से के द्वारा संप्रदान के लिए, ठीक है। का को के जैसे उसने उसको रुपए दिए,
या उसके लिए रुपए लाया है दिए जो भी है, तो मेरे लिए यहाँ पर आपका चला गया संप्रदान कारक। ठीक है, और अगला देख लीजिए, सभी के हो जाएंगे। जैसे अरे उसे क्या हुआ, ठीक है, मतलब अरे उसे क्या हुआ, अचानक से सॉफ्ट एकदम से बोल देना, एक्सप्लेनेशन आ जाता है, इसमें मेरी संख्या सामने पढ़ूंगी। ठीक है, तो ये चला जाता है संबोधन में। अब देखिए सभी संबोधन में, जैसे हे ओ गॉड, ठीक है, ऐसे कहते हैं हे गॉड, इस तरह से लगाते हैं। तो ये सभी, अरे तुम्हें चोट कैसे लग गई, ठीक है, अरे तुम्हें चोट तो नहीं लगी, ठीक है, तो इस तरह से संबोधन कारक वो बन जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा, ज़्यादा कठिन तो नहीं है और आसान है। आप चाहे तो इन्हीं फिंगर्स पे लर्न कर सकते हैं। बस आपको क्या है, सेंटेंस का अगर आपने भाव निकाल लिया, मतलब मीन समझ लिया, तो आपको कारक पहचानने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर अच्छा लगा, समझ आया, तो लाइक करना ना भूलिए, शेयर भी कर दीजिए, हो सकता है किसी दूसरे के भी मददगार साबित हो। आपको समझ आया, अच्छी बात है। अगर कोई भी हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।